one. Namaskar. Good evening, everyone. Welcome to the show with me, Shoma Chatterjee, founder of Seven Senses Consulting. Today, I'm presenting this show with one of my very dear friends, Dr. Nidhi Bansal ji, who is a mother, teacher, and many more things. So before I ask her to start off, few things about this show. I thought to curate this exam and evaluation point for the parents especially, because क्या होता है, हम बच्चों को हमेशा ना अपने नजर से देखते हैं. हम ये नहीं सोचते कि उन पे क्या बीती है. अगर वो एग्जाम दे के आ रहे हैं तो बजाय उनसे ये पूछने के कि एक गिलास पानी पीना है, चल कोई नहीं बाद में बात करते हैं, हम पूछते हैं एग्जाम कैसा हुआ, कितने नंबर मिलेंगे, पूरा पेपर दिखाओ सॉल्व करके, तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया, तुमने ऐसा किया वैसा किया, तुम्हारे से ये भी नहीं होता, तुम्हें याद नहीं होता, एंड 10 तरह के हम सवाल करते हैं जो यूजलेस हैं, जिनका कोई कोई बेस ही नहीं है पूछने का. हिंदी में एक कहावत है, जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुधि ले. बहुत अच्छी कहावत है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं. हम हमेशा ये प्रूफ करने में लगे रहते हैं जो हम कह रहे हैं वही सही है, जो तुम कह रहे हो वो गलत है. लेकिन क्या कभी हम में से किसी ने भी ये सोचने की भी कोशिश करी कि बच्चों पे क्या बीतती है जब वो इस तरह की बातें सुनते हैं? तो इसीलिए चलिए आज हम सुनते हैं डॉक्टर निधि जी से उनके सारे एक्सपीरियंसेस. जब वो खुद एक बेटी थी, एक स्टूडेंट थी, उस टाइम उन्होंने क्या किया, फिर जब वो माँ के रोल में आई उस समय उन्होंने क्या किया. डॉक्टर निधि जी एक बहुत ही अच्छी कवयित्री हैं. सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छी इनकी रेंडिशंस हैं. आप कभी इनको लाइव सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा सुन के. वो एक माँ है, एक एंटरप्रेन्योर है, एक डांसर है, एक योगा प्रैक्टिशनर है, एक अचीवर है, एक राइटर है, एक पोइटेस है, एंड व्हाट नॉट. और रिसेंटली उन्होंने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है, वो है साड़ी के प्रति महिलाओं का जो प्रेम कम हो गया था उसको दोबारा से उन्होंने जागृत करने की ठान ली है, और वो कर रही हैं, जिसमें मैं भी गई थी. और मुझे जाके वाकई में प्रेरणा मिली कि साड़ी इज द बेस्ट ड्रेप वन कैन हैव. साड़ी इज द बेस्ट काइंड ऑफ अटायर a lady can wear anytime, anywhere, any part of the world, anywhere. कहीं भी, आप बोर्ड रूम में, आप स्कूल प्रिंसिपल के हिसाब से, आप अपने कॉलेज के हिसाब से, आप अपने ऑफिस के हिसाब से, आप घर में, बाहर में, हर जगह जहां भी आप कंफर्टेबल हो बिल्कुल पहन के जाइए, आपकी छवि ही अलग दिखती है. सो विद दिस मैं निधि जी को माइक देती हूँ 2 शब्द बोलने के लिए, फिर मेरे सवाल और उनके जवाब. आज एक माँ के जवाब होंगे. आइए निधि जी. बिल्कुल. राधे राधे. राधे राधे. बहुत बहुत शुक्रिया शोमा जी के कई बार ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं और हमारे अंदर भी एक कश्मकश चल रही होती है और हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है. बच्चों के सामने बोले तो कैसे बोला जाए, बड़ों के सामने बोले तो कैसा बोला जाए, और स्पेशली एक माँ के लिए, क्योंकि वो 24 घंटे जैसे उसकी जिंदगी जो काफी हद तक एक मेजर पार्ट ऑफ लाइफ अपने बच्चों को रेयर करने में निकल जाता है. तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लेकिन हमारे दिल में रहती है. एंड आज आपने मुझे यहाँ बुला के मुझे धन्य किया है. एक्चुअली मैं बताऊं कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है. और शोमा जी, आपके साथ जो एसोसिएशन रहा है मेरा, अ वेरी प्लेजेंट वन, समथिंग विच इज बहुत डायनामिक है कि कुछ हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं हम. और दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिलेशनशिप. एंड जिस दिन सब मिले हैं हमारे अंदर जो एक बॉन्डिंग है, चाहे हम रोज बात नहीं करते हैं, दैट इज डिफरेंट टोटली, बट व्हेन वी मीट वी कनेक्ट. हम एक दूसरे की जो एनर्जी है वो बहुत जबरदस्त है. एंड आई होप, आई क्रॉस माय फिंगर्स फॉर दैट कि ये ऐसे ही बनी रहे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. निधि जी, जब आप एक स्टूडेंट थी उस टाइम ये एग्जाम और इवैल्यूएशन आपके लिए कितना मायने रखता था?
बिल्कुल मायने रखता था, क्योंकि एग्जाम और इवैल्यूएशन तो हर उम्र में, चाहे हम अपने पीढ़ी की बात करें या आज की बात करें, सब में मायने रखता था। क्योंकि लेकिन फर्क ये रहता था कि हमारे अगर 60% भी आ जाते थे तो ये था कि भैया बच्ची पढ़ लिख गई, 60% में भी पेरेंट्स खुश हो जाते थे। अब 90% में भी आ रहे तो लग रहे, अरे यार 95 98 आ जाते, 100 ही आ जाते तो कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता, उसमें भी शायद सेकंड या थर्ड लिस्ट में। वो जो इतना जबरदस्त प्रेशर था वो नहीं था। पेरेंट्स जरूर पूछते थे, बेटा कैसा हुआ पेपर, अच्छा हुआ, हाँ अच्छा हो गया मम्मी। और उनको पता था अगर अच्छा हुआ है तो मतलब 90 बोल रहे हैं तो उसमें से 75 भी आ जाएंगे तो बहुत खुश हैं। तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं हुआ करता था। और ना कि हमें ये था कि हम इतनी हार्डकोर करियर ओरिएंटेड थे कि अब अगर हमें ये करियर में जाना ही जाना है। वी वर थोड़ा, हमारे घर का माहौल भी रिलैक्स हुआ करता था कि भाई ठीक है, बच्ची ने पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लेगी, इसके म्यूजिक सिखा दो, डांस सिखा दो, कुछ भी क्रिएटिव आर्ट कर लेगी, तो दैट वाज गुड इनफ फॉर देम। लेकिन आजकल व्हेन जब मैं स्टूडेंट थी और अपने मदर के रूप में अपने बच्चों को देखती हूँ, तो मैं समझती हूँ कितना जबरदस्त प्रेशर है उनके ऊपर। पीयर प्रेशर है, टीचर्स भी उनको रैंट करते रहेंगे कि पढ़ो आप पढ़ो। एंड उसके बाद फिर ये रहेगा कि पेरेंट्स भी बोले जा रहे हैं कि बेटा नहीं पढ़ोगे, एग्जाम अच्छे नहीं दिए, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आपको कॉलेज में एडमिशन कहाँ मिलेगा। और एक जैसे डीयू का स्पेशल मैं यहाँ जरूर मेंशन करूंगी। और डीयू की जो कट ऑफ है वो इतने जबरदस्त हाई है कि मतलब अगर आप 95 भी ला रहे यू स्टैंड नो वे, तो आप Exactly. कितना प्रेशर दोगे बच्चों को। तो कितना ज्यादा प्रेशर दोगे आप बच्चों को, और वो प्रेशर लेके जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे। तो Hmm. आई वॉज, मैं थोड़े टाइम तक, काफी टाइम तक मैं भी एक हेलीकॉप्टर पेरेंट थी। मतलब आई वॉन्टेड कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बिल्कुल मतलब मैंने नहीं देखा, अगर वो फॉल्टर कर गया कहीं पे तो ये मेरी कमी रहेगी कि मैंने पूरा टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। फिर मेरी बड़ी वाली जो बिटिया है उसके 12th का बोर्ड था, माई डॉटर्स वर इन हॉस्टल। तो 12th का बोर्ड दिया, जब रिजल्ट आने वाला था ना वो आई मेरे पास। ऑब्वियसली एंजाइटी उसको भी है, मुझे भी है, सब कुछ है। तो वो आके ना रोने लगी, बोले मम्मी इस बार ना मैंने बहुत मेहनत की है लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। तो वो जो एक मोमेंट था, अगर मैं उसके साथ नहीं होती उस समय, मैं ये सोचती हूँ हम्म। तो शायद वो टूट भी सकती थी। तो बिल्कुल। मैंने उसको बोला कि सुन, दिस वाज एग्जैक्टली द टोन आई यूज, मैं बिल्कुल ब्लंट हूँ। तो यही टोन मैंने इस्तेमाल की, मैंने कहा कि सुन, अगर तेरे 60 पे आ गया ना, बंदी है। जब मैंने उसको ये कहा ना तो उसको लगे हाँ यार कि मम्मी मेरे साथ खड़ी है। 60 पे आ गई तो क्या हो गया फिर। तो उसको लगा कि हाँ यार कोई बात नहीं, मैं, मेरी मम्मी ऐसा तो है नहीं मुझे दुत्कार देगी या कुछ कर देगी, तुम्हारे मार्क्स नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स के इतने हैं। अरे ठीक है, आए होंगे, आ गए यार, यू हैव योर ओन फोर्टे। एंड बिलीव मी, उसके आए 85% आ गए उसके, आई वॉज वेरी हैप्पी। उसको Great. उसका पसंदीदा कोर्स मिला, निफ्ट में उसने एडमिशन लिया, अपने पसंद का सेंटर लिया, अपने पसंद का कोर्स लिया, एंड शी टॉप्ड निफ्ट। एंड उसने निफ्ट जैसे कॉलेज में अपनी जगह बनाई एंड उसने टॉप किया। उसके बाद वो पर्ल अकेडमी दिल्ली में ज्वाइन किया उसने, एंड शी इज अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट। उसका अपना खुद का स्टार्टअप है जिसके लिए उसको बेस्ट स्टार्टअप के लिए नॉमिनेट किया गया। तो वो एक Wonderful. मोमेंट होता है किसी की भी लाइफ में, चाहे पेरेंट की लाइफ में, चाहे बच्चों की लाइफ में, कि मतलब या तो वो उसको ब्रेक कर देगा या उसको बना देगा बिल्कुल। आई थिंक दैट वाज वन मोमेंट जब वो चीजें बिल्कुल सेट हो गई। एंड आई एम सो हैप्पी आई हैड द करेज टू डू दैट। कि कई बार क्यों होता है, ठीक है 85% है उसके फ्रेंड्स के आए, 95 90 जो भी आए परसेंट, बट आई वाज हैप्पी विद दैट 85%। एंड दैट वन सेंटेंस विच चेंज्ड नॉट ओनली हर लाइफ बट चेंज्ड माय लाइफ। एंड मेरा जो नजरिया था देखने का वो भी चेंज हो गया। सो आई थिंक यू नो, बीइंग हेलीकॉप्टर पेरेंट, ठीक है वो भी जरूरी है, एक वॉचफुल आई होना जरूरी है। यू कैन नॉट जस्ट लेट देम, यू नो, कि आप कूल पेरेंट्स बनते हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कूल पेरेंट्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। जब पेरेंट हैं तो पेरेंट ही रहेंगे, आप कितना ही कूल बनने की कोशिश करेंगे, बच्चे नहीं मानेंगे कि आप कूल पेरेंट हो। और वो जो Hmm. कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो Yes. दूसरे के पेरेंट हमेशा कूल लगेंगे आपको,
मेरे फ्रेंड्स के भी जब सही बात है। डॉटर के बच्चे जब आते हैं कहते हैं, हम्म। अरे अदिति यू गॉट सच अ कूल पेरेंट, यू सच अ कूल मॉम। एंड शी लुक एट मी, ये मेरी मॉम कूल है, तुम्हें मेरी मॉम कूल लगती है, स्टे विद हर फॉर वन डे, दे विल नो व्हाट हाउ कूल शी इज। सो इट्स लाइक यू एंड मैं ये समझती हूँ पेरेंटिंग जो है, पेरेंटिंग इज मोर लाइक अ रोडीज टास्क। रोडी स्टार। आपको हर रोज एक नया चैलेंज, हाँ रोडीज टास्क मैं समझती हूँ, हर रोज एक नया टास्क मिलेगा आपको, हर रोज एक नया चैलेंज मिलेगा। आज उसका मूड स्विंग है तो आज उसको ऐसे टैकल करना है, आज उसका वो बहुत अच्छा फील कर रही है तो, और आप अपनी लिमिट्स भी क्रॉस नहीं कर सकते एज ए पेरेंट, कितना कूल रहना है और कितना वो रहना है, आपको हर रोज नए नए तरीके से सीखने को मिलेगा। तो मैं तो बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि पेरेंटिंग जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन रोडीज का टास्क की तरह मैं उसको ट्रीट करती हूँ एवरीडे। तो मतलब बहुत सारी चीजें हम रोज ही सीख रहे हैं, बच्चों से रोज ही सिखा रहे हैं वो हमें। हम्म। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट जुड़े हैं, शिल्पा, संजीव जी एंड जी गीता। आई रिक्वेस्ट यू जी बोथ, जी। अगर आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें तो यू कैन शेयर। ओके। निधि जी, तो आपका कहना है कि यू वर अ हेलीकॉप्टर पेरेंट यस एंड लेटर बिल्कुल। ऑन यू shifted towards the parent who is हाँ cool but who is protective also, वेरी protective both। प्रोटेक्टिव। हाँ अगर जी। तो जी। प्रोटेक्टिव में आप किस तरह से समझाएंगे कि एग्जाम के टाइम आपका जो टाइम था तब हम्म। आपने उसको एक अलग तरीके से बिताया, बिकॉज दैट वाज वे बैक। अभी वे बैक। आज के बच्चों में सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात की होती है कि एग्जाम है, एंजाइटी, हाँ। स्ट्रेस, डिप्रेशन, मूड स्विंग, गलत टाइम पे सोना, हम्म। नो न्यूट्रिशन, विच ऑल मेक्स देम वेरी मच वल्नरेबल टू ऑल द नेगेटिविटीज ऑफ लाइफ, जो वो लाइफ। हाँ सोचते भी नहीं है। जब नॉर्मल टाइम होता है उस टाइम पे वो आ जाते हैं, आ जाते हैं। वो सारे ख्यालात आते हैं। मैं तो जी इनसे जी। टैकल करना किस तरह से पॉसिबल हो पाया आपके लिए? देखिए ये सब चीजें कब होती हैं अगर हम सोचे बैठ के, जब हम अपना सेल्फ मैनेजमेंट नहीं करते हैं। जब हम्म। आपको मालूम है आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, पर्टिकुलर 2 महीने 4 महीने 6 महीने एग्जाम्स होंगे ही होंगे, आप प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो, आप शुरू दिन से प्रिपेयर करते हैं, तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने अंदर बिल्ड कर देते हैं उस चीज को कि आपको पढ़ना है, आप पढ़िए, सेल्फ मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आपने नहीं पढ़ा, ऑब्वियसली बाद में एंजाइटी होगी, और बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को एंजाइटी होगी। तो ये सब करना ही क्यों है जब आपको मालूम है आपको पढ़ना है? अगर आपको पेरेंट कह रहे हैं कि भाई पढ़ लो एग्जाम है, तो गलत तो नहीं कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं। टीचर्स कह रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा बोर्ड ईयर है तो आप पढ़ो। अब स्पेशली बोर्ड का भी हवा है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा हम्म। हवा क्रिएट किया हुआ है, जी बिल्कुल। उसकी जरूरत नहीं है। नॉर्मल एग्जाम जो होते हैं उसी की तरह अगर आप बोर्ड को ट्रीट करें तो कोई हवा नहीं है, लेकिन एक एक दिमाग में एक बैठा रखा है कि एक तलवार लटका रखी है सबके, भाई 12th का बोर्ड है, 10th का बोर्ड है, और जैसे ही बोर्ड का नाम आता है सबसे पहले पेरेंट्स एंड स्पेशली मदर्स, मैं भी मेरे भी सर पे तलवार लगी हुई थी कुछ साल पहले, वो जो हट गई। और हम्म। तो ये है, अगर पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ लो, बच्चे को खुद भी पता है कि पढ़ना है, लेकिन उस चीज को वो अवॉइड कर रहे, कर लेंगे अभी तो 4 महीने 6 महीने नहीं। बच्चे प्लीज आप ये समझो, जब आपको पता है कि आपको पढ़ना है तो पढ़ो ना। स्टूडेंट लाइफ में अगर आप नहीं पढ़ते हैं, आप कब पढ़ोगे फिर? जब आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे आप सोचोगे अरे मैं और 2 महीने अच्छे से पढ़ लेता तो अच्छा था। ये बात तो आपको पता ही थी ना कि बोर्ड हम्म। एग्जाम है। छोड़िए, ये ईयर क्रूशल है, बिल्कुल है क्रूशल। आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, हम सब कहते हैं मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके मार्क्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो इंपॉर्टेंस उसको देनी ही पड़ेगी। और क्यों नहीं आप पहले दिन से, शुरू दिन से आप प्रिपेयर करते हो? आप अपने टाइम बनाओ, अपने आप को एक छोटे छोटे गोल सेट करो, सो दैट जब छोटे गोल्स आप कर लेते हो तो एक बड़े गोल को आप पीछे जाओ। हम्म। लेकिन हम सोचते हैं कि अरे अभी तो नॉर्मल हंसी मजाक करते रहे, या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मोबाइल चलाएं, ये करें वो करें, सब कीजिए, इसे 1 साल के बाद कीजिए ना, सारी जिंदगी पड़ी है करने के लिए। लेकिन उनको ये लगता है अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं मतलब वो हमारे पीछे पड़ गए हैं, टीचर्स बोल रहे हैं, टीचर्स को क्या है, टीचर को कुछ मतलब नहीं है। आप 60% लाओगे, उसको दुख होगा कि भी अच्छा स्टूडेंट था नहीं लाया मार्क्स, उसके बाद आप चले जाओगे, उसको तो दूसरे बैच को पढ़ाना है, अपनी एनर्जी दूसरे बैच को देनी है। आप उस समय क्यों नहीं पढ़ रहे हो? और अगर आप एग्जैक्टली। ट्वेल्थ में ट्वेल्थ की पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कब करोगे? फर्स्ट ईयर में जाने के बाद? ये सब बिल्कुल गलत है।
बच्चों को थोड़ा समझना चाहिए। एंड हम पेरेंट्स जो हैं, जैसे मैं अपनी एज ग्रुप की बात करती हूँ। हमारा एज ग्रुप ऐसा है कि हमने अपने पेरेंट्स को देखा है कि वो इस तरह से थे, और अब न्यू एज पेरेंट्स को देखते हैं, अरे वो तो बहुत अपने बच्चे पे ध्यान देती है, उसने ये ट्यूशन लगा रखी है, उसने ये ट्यूशन लगा रखी है, कहीं मैं कमी तो नहीं है मेरे अंदर, मेरी जो नॉलेज है हर हम्म। चीज के बारे में, कहीं उसमें मैं लैकिंग तो नहीं हूँ। तो उसमें भी हमारे अंदर खुद में प्रेशर है भयंकर। और जो ये कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स को काउंसिल किया जाए, तो हम्म। मैं ये सोचती हूँ कि एग्जाम, बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, तो भैया पहले तो पेरेंट्स को काउंसिल के लिए भेज दो, करेक्ट। सही थोड़ा कहा। काउंसलिंग पेरेंट्स के लिए भेज दो, कि उनको भेजो भैया, इनको काउंसलिंग करो और इनको इनका सेट करो, कि इनका माइंड सेट करो पहले। हम्म। क्योंकि अगर मेरे दिमाग में अरे बच्चा पढ़ेगा नहीं, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे, तो मैंने अपने चारों तरफ वाइब्रेशंस ऐसी फैला दी कि मैं 24 घंटे में तनाव में हूँ। तो तनाव का ही माहौल बन जाएगा पूरे घर में। आप वही वाइब्रेशन दे रही है तो बच्चे के अंदर पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो हम्म। उसमें किसका भला हो रहा है? ना आपका हो रहा है ना मेरा हो रहा है। क्योंकि करेक्ट। मेरे अंदर भी फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, मेरे अंदर डिप्रेशन आ रहा है, तो मैं वही चीज, अगर मैं उस बच्चे के लिए खाना भी बना रही हूँ, तो मैं वही डिप्रेशन का मसाला डाल के, वही डिप्रेशन का बॉर्नविटा में डाल डाल के उसको पिला रही हूँ। तो उस बेचारे के अंदर पॉजिटिव वाइब्स कहाँ से आएंगी? तो आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स को पहले भेजते हैं काउंसलिंग के लिए। जैसे 12th शुरू हो, 10th बोर्ड हो, कोई भी क्रूशियल एग्जाम है, पहले पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग सेशन शुरू कर देना चाहिए। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो भी दिमाग कूल रहेगा और बच्चे भी कूल रहेंगे। करेक्ट। विनीता, हाय, यू मे अनम्यूट। या, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत अच्छा इंसाइट दिया नमस्कार जी। निधि जी ने कि पेरेंट्स यस, अपनी टेंशन, अपनी डिप्रेशन का बॉर्नविटा पिला के बच्चों को ऑलरेडी पास ऑन कर देते हैं। आप क्या कहेंगी इस पे? यस। व्हाट कर आर योर देते हैं। थॉट्स ऑन द सेम? मैं तो पूरा थिंकिंग ही चेंज करना चाहती हूँ। जो बच्चे का ये एग्जाम का जो फियर है ना, मुझे उस एग्जाम का फियर को खत्म करना है। और मैं अभी लास्ट एक दो दिन करना। पहले मैंने एक वीडियो भी ये बनाया था कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो सब बोलेंगे कांति, आरती। नो, फर्स्ट थिंग यू मेक माई बेस्ट फ्रेंड टू योर बेस्ट फ्रेंड। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग, सारे बच्चे, इवन पेरेंट्स, आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं। एंड माई बेस्ट फ्रेंड इज एग्जाम। यस, एग्जाम का नाम सुनते ही सब बच्चे डर जाते हैं ना। तो कर हमको जाते हैं। एग्जाम का ये जो 4 वर्ड एग्जाम है, इससे हमको डरना ही नहीं चाहिए। हम लोग इतने साल से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नर्सरी से हम पढ़ते हुए अभी जो क्लास 10th और क्लास 12th का जो मेन एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसके लिए ही तो यहाँ हम है ना। हमारा कैरियर का ये स्टेज है, हमारा टर्निंग पॉइंट है। तो जब बच्चे शुरू एग्जाम स्कूल में जब जाते हैं, तब हमको तभी से उनको सिखाना चाहिए कि एग्जाम के लिए हमको कैसे प्रिपेयर करना है। और एग्जाम को सिर्फ हम एग्जाम आ रहा है, पढ़ना है करके हम उसको एग्जाम को एक एकदम हॉरर जैसा पेश कर देते हैं ना। हाँ, तो जी। उसको हमको ऐसा नहीं करना है। हम जैसा हमारी कोई फ्रेंड, मेरा अगर कोई बेस्ट फ्रेंड घर आने वाला है, या मेरा नाना नानी, दादा दादी घर आने वाले हैं, तो हम कितना एक्साइटेड रहते हैं ना, वाह मेरे पापा आने वाले हैं ड्यूटी से, या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले हैं। तो हम लोग एग्जाम को भी ऐसे ही प्रिपेयर करें जैसा सेशन शुरू हुआ एग्जाम, यानी फर्स्ट हम लोग बच्चे स्कूल जाना शुरू, तभी हमको प्रिपेयर करना है कि हमारा एग्जाम के लिए ही हम इतने सुबह उठ के हम अपना स्कूल जाते हैं, मम्मी पापा हमको सब सपोर्ट करते हैं, इतना कैरी है, हैवी बैग्स उन लोग उठा के लेके जाते हैं। क्यों? हमको प्रिपेयर करना है, हमको स्टडी करना है हमारे एग्जाम के लिए। तो एग्जाम से हमको डरना ही नहीं है, एग्जाम के लिए नहीं। ही तो हम स्कूल जाते हैं ना डेली। और हमारा बिल्कुल। वो टर्निंग पॉइंट है, इतना सब पढ़ने का वही है। मम्मी पापा दे आर डूइंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली, टोटली फुल 100%। हमको जब पिज्जा चाहिए, मम्मी पिज्जा चाहिए, मम्मी लाके हाँ। दे देगी, पापा मुझे यहाँ जाना है, एवरी, ये चीज, ये सारी चीजें हमको बच्चे को मेरे ख्याल से सिखानी चाहिए कि जब पेरेंट्स चाहिए। हमारे 100% हमको दे रहे हैं, तो स्टूडेंट का सिर्फ एक ही काम है कि आप अपना अच्छे से पढ़ाई। पढ़ो, डेली अपना, हाँ डेली अपना होमवर्क करो। कोई कंप्लेन नहीं, जब आप डेली का डेली पढ़ाई जब कर लोगे, तो आपको एग्जाम से डर ही नहीं रहेगा। जब आप नहीं अपना लगता। पढ़ाई करोगे तब तो एग्जाम से फियर नहीं रहेगा। बच्चे क्यों डरते हैं? क्योंकि उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं रहता है, उन लोग बात करने में बिजी रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास में। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। पहले से ही हमको प्रिपेयर करना, एग्जाम के 2 दिन पहले, एक हफ्ता पहले हमको ये नहीं डराना एग्जाम आ रहा तुमने ये पढ़ा नहीं। बहुत सारे जगह में पेरेंट्स भी ये हैं, ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल उन लोग अपना टाइम नहीं दे पाते हैं, और जस्ट ट्यूशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये तुमने अपना पढ़ाई नहीं किया,
वी द पेरेंट्स आर ब्लेमिंग अवर चिल्ड्रन कि तुमने नहीं किया, ये नहीं देखते हैं कि हमने अपना परफॉर्म पूरा किया है या नहीं, हमारा ड्यूटी पूरा किया है कि नहीं। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा था मैम कि स्टूडेंट के पहले पेरेंट्स का काउंसलिंग बहुत जरूरी है। इवन आई एम कॉलिंग पेरेंट्स आफ्टर टॉकिंग विथ स्टूडेंट्स, स्कूल में हूँ मैं, तो बच्चे से, बच्चे का क्या प्रॉब्लम है उसके बाद फिर आप जानिए पेरेंट्स का क्या प्रॉब्लम है। वो घर का इन्वायरमेंट ही सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है एक चाइल्ड को। और एग्जाम के लिए मैं फिर एक बार बोलना चाहूंगी, एग्जाम इज अवर बेस्ट फ्रेंड। एग्जाम से जब आप डरोगे नहीं, आप उसको अपना फ्रेंड बना के रखोगे, तो आपको ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ये कुछ भी नहीं होगा। आप एग्जाम को बहुत हैप्पी मूड में लोगे और बहुत ही अच्छे से आप फेस करके 100% रिजल्ट दोगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच विनीता, थैंक्स अटन। अच्छा निधि जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी आप तो योगा प्रैक्टिशनर भी हैं, तो जी क्या बच्चे थोड़ी थोड़ी देर के लिए कोई ऐसा योगा का टेक्निक या कोई ऐसी मुद्रा कर सकते हैं जिससे उन्हें रिलैक्सेशन फील हो? कंटिन्यूअस एक जगह पे बैठे हैं, बिल्कुल, हाँ कंटिन्यूअस एक जगह पे, बिल्कुल, हाँ, तो क्योंकि वो एक जगह बैठे हैं बहुत देर से, और मोस्टली जो अब काम हो गया है वो आईपैड या लैपटॉप पे ही होना शुरू हो गया है। लिख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, इतनी लाइट्स पड़ती है, थकावट है, और स्क्रीन टाइम वैसे भी हम लोगों का बहुत ज्यादा है। तो वो त्राटक क्रिया कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जो आईज की जो मसल्स हैं, हर 20 मिनट बाद थोड़ा सा लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन फॉर फ्यू सेकंड्स एटलीस्ट। उससे क्या होगा कि आप एक बार कट ऑफ हो जाते हैं बिल्कुल। और ओके एक बात मैं और कहूंगी कि जब हम जी, स्क्रीन टाइम बात कर रहे हैं, जब आप रात को सोते हो, आप सो रहे हैं, आप अपने मोबाइल को, उसकी बैटरी निकाल के रख दो, ठीक है, अच्छा, उसको स्विच ऑफ भी नहीं करो, निकाल के रख दो। इसका मतलब टोटल कट ऑफ है। ओके, अब कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी मॉम को बोलो, आपको मोबाइल पे ही क्यों अपना अलार्म सेट करना है, आप अलार्म क्लॉक लो, उसमें सेट करो, मोबाइल आप बिल्कुल बंद कर दो। नाउ यू आर कट ऑफ फॉर फ्यू आवर्स, जिसको आपको नींद चाहिए प्रॉपर। जब आप नींद प्रॉपर लेते हैं और उठते हैं, और एक बार पेट भर के खाइए, उसके बाद आप देखिए आप में कितनी एनर्जी है। आप वज्रासन में बैठे, क्योंकि कुर्सी में बैठे हैं, पैर लटका के बैठे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, आप चेयर पे भी बैठे हैं, आप चेयर योगा कर सकते हैं। थोड़ा सा जैसे अपनी जैसे स्पाइन को थोड़ा मूव कर सकते हैं चेयर पे बैठे बैठे। आप बेंड करने की कोशिश करिए, बहुत सारी ऐसी है। आप जैसे ताड़ासन करते हैं, आप यू करके कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, आप साइड में कर सकते हैं। दीज आर ऑल वेरी लाइट आसनास, जो कि आप वहीं बैठे बैठे कर सकते हैं, और आप अपनी जो थोड़ी मूवमेंट करें, सो दैट आपकी बॉडी स्टिफ नहीं हो। और एक पर्टिकुलर एंगल पे आपने मोबाइल पकड़ रखा है या काम करे जा रहे हैं, आपकी नेक में प्रॉब्लम आ रही, तो जस्ट रोटेट योर नेक, हल्का हल्का, बिल्कुल शांति से रोटेट करें, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, और साइड्स में कीजिए, सो दैट आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप वज्रासन में बैठे, जैसे कि आपके पैरों में अगर दर्द है, कुछ है, तो आप उसको कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हैं जो आपको असिस्ट करेंगी। आप वहीं बैठे बैठे भी अगर 10 मिनट अपने लिए देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, तो आप देखेंगे आप अंदर से जब आप बिल्कुल फिट होते हैं, तो बाहर भी आपका मन करता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें मन लगा रहे। बिल्कुल और सही कहा। मेडिटेशन वगैरह योगा के टाइम पे, एग्जाम के टाइम अगर आप कहेंगे बेटा मेडिटेशन करो, वो नहीं कर सकता। ओके, ये अगर आप पहले से प्रैक्टिस हो रही है तो उसका मन लगेगा। अब आप उसको सोचिए बेटा मेडिटेशन करोगे तो आपको मन में शांति मिलेगी, नहीं, उस समय शांति नहीं मिलेगी उसको। ये सारी चीजें अगर हमने पहले सिखा रखी हैं, तो उसके लाइफस्टाइल में आ जाएगा, तो वो शायद वो बैठ भी सके। लेकिन ये जो लाइट आसनास अभी मैंने आपको बताए हैं, ये बच्चे आराम से कर सकते हैं, अपनी सीट पे बैठे बैठे कहीं पर भी हो, तो दिस वेरी लाइट आसनास। आप गाड़ी में भी बैठे हैं तो भी अगर आप मूव कर रहे हैं ऐसे करके, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। ऑफिस में है, स्कूल में है, थोड़ा सा अगर अपने बॉडी पे थोड़ा ध्यान देंगे, तो जो स्टिफनेस है और छोटे मोटे एलिमेंट्स है वो सारे निकल जाते हैं उससे। मेरा क्विकली हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन लेते हैं। मेरा नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएशन। हम इवैल्यूएट बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा खींच देते हैं इवैल्यूएशन को। एग्जाम होके आया, हम लग गए इवैल्यूएशन में। लेकिन हम्म इवैल्यूएशन ना करके अगर हम बच्चे से पूछ लें, बेटा पानी पिएगा, बेटा बैठ जा, थोड़ा शांत हो ले, ये सब करने के बजाय हम क्या करते हैं, 10 सवाल करते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। तो उससे हटके क्या हम उसको एक जादू की झप्पी नहीं दे सकते जो उसको और बिल्कुल भी दे सकते हैं, एनर्जाइज करे? जो आपने भी बताया बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जो एनर्जाइज होता है बच्चा, जब उसके अंदर वो पावर आ जाती है कि हाँ ठीक है, मम्मा सपोर्टिव है, पापा सपोर्टिव हैं, वो इतना कुछ नहीं हमें बोलेंगे, लेकिन हम उसको ले जाते हैं एकदम
दिशा हमारी भटक जाती है। तो ऑन अ क्विक नोट हम इस पे कैसे डील करें? विनीता जी, आप बताना चाहें बताएं, नहीं तो मैं शुरू करती हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर जैसे एग्जाम दे के बच्चा आया है तो हम पेपर कैसा बना ये सब नहीं पूछने के जरिए हम लोग ये पूछ सकते हैं कि आप जब एंटर किए तो आप क्या फील कर रहे थे। एक डीप उसको थोड़ा एक टिप्स दे दीजिए, जब एग्जाम के लिए बैठो, जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने हो तो ये वाला ब्रीद आउट 3 बार अगर करेंगे तो जितने भी हमारे अंदर में स्ट्रेस है, जो फियर फील कर रहा है, ये रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप पढ़ सकते हो। तो ये चीज बताना था, बेटा आप ऐसा किए थे ना, आप क्या फील कर रहे थे एग्जाम के समय। आपको थोड़ा यानी पेपर को नहीं डिस्कस करके उसका मेंटल स्टेट क्या था माइंड का, हम उसको डिस्कस करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम लोग अभी अच्छा तुमने ये गलती किया ये गलती किया, अगर हम उसका पेपर का ये सब चीज बोलेंगे तो हो सकता है कि बच्चे नेक्स्ट पेपर में इफेक्ट हो। अरे मेरा आज का पेपर ऐसा बन गया, पता नहीं मेरा पेपर कैसा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। ये सब ना पूछ के हम उसको अच्छा ठीक है अभी जो हो गया नेक्स्ट के लिए हम ऐसा प्रिपेयर करेंगे, उसको ये थोड़ा ट्रिक्स अपन बता सकते हैं। ओके निधि जी, एक्सीलेंट क्विकली एक्सीलेंट। आपकी तरफ हाँ, से क्या मिल सकता है? मैं तो अपने बच्चे का चेहरा देख लेती हूँ जैसे वो एंटर करेगा, और मैं उसका चेहरा देख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ वो क्या कैसे करके आया है। वो बोले मम्मी पेपर, मैं कहा हो गया ना, चिल कर, छोड़ इसको। जब खत्म ही हो गया, तुम लिख आए, अब मैं उसको बार बार डिस्कस करके क्या करूंगी? तो आई बिल्कुल ऑलवेज फील कि लुक फॉरवर्ड टू लाइफ, कि मतलब जो हो गया अब उसके बारे में मैं क्या डिस्कस, तुम लिख आई ना, एंड यू मस्ट हैव गिवन योर बेस्ट। जितना तुमने पढ़ा होगा तुमने अपने बेस्ट ही देकर आई होंगी। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें आता है और तुम कम लिख कर आई हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो आई जस्ट रीड दैट, रीड माई चाइल्ड फेस। बहुत अच्छा है तो मैं यार तेरे चेहरे पे लिख रहा पेपर बहुत अच्छा हुआ, तो उसके अंदर एंजाइटी है। और अगर मुझे लगा उसका चेहरा थोड़ा सा लटका हुआ है या इसको लगा कि शायद कम अच्छा किया है, मैं कहा, यार हो गया ना, छोड़, अब अगले की तैयारी करते, बात खत्म। तो उसका दिमाग अब उसी चीज पे नहीं चलता रहेगा कि अरे मम्मी पेपर अच्छा नहीं हुआ अब कैसे करूं कैसे, अरे जो खत्म हो गया उसके बारे में नो डिस्कशन, लुक फॉरवर्ड, आगे चलो, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। सो आई डोंट डिस्कस पेपर टू मच। मैंने कहा अब जो दे दिया सो दे दिया, अब उसके बारे में क्या बात करनी है। तो आई वेरी नेवर नाइस, डिस्कस पेपर। वेरी नाइस। सो आई थिंक आज जो भी हमने पॉइंट्स रखे, निधि जी ने, विनीता जी ने जो भी हमें बातें बताई, वो इस रिकॉर्डिंग को जब पेरेंट्स देखें तो आई रिक्वेस्ट प्लीज आप बच्चों से इवैल्यूएशन बंद करिए। पहली चीज, एक तो वो एग्जाम का फियर जो निधि जी ने बताया कि टेंशन का बॉर्नवीटा देना बंद करिए, और विनीता जी ने कहा कि रिलैक्सेशन पहले दीजिए। निधि जी ने एक और बात कही कि जो आसन उन्होंने बताए हैं, अगर आप उनसे डायरेक्टली भी कनेक्ट करना चाहें वो अवेलेबल हैं। मैं बिल्कुल उनका इंस्टा हैंडल शेयर कर दूंगी, आप उनसे पूछिए। उनके पास 1000 तरीके हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए, और बहुत छोटे छोटे तरीके हैं, क्योंकि वो खुद योगा बिल्कुल प्रैक्टिशनर है तो वो करती रहती हैं, उनको फॉलो कर जी। सकते हैं। और सेवन सेंसेस कंसल्टिंग में कोई भी आके अपनी बात रख सकता है, अपने थॉट्स शेयर कर सकता है। स्पेशली ये पेरेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म है, तो पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेशन को जरूर से देखें और इस पे अपने विचार रखें, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है आज की डेट में इस एग्जाम का जो एक चक्रव्यूह है उससे निकालना पेरेंट्स को, और बच्चों में इस बात हाँ का जी। कॉन्फिडेंस डालना कि भाई तूने अच्छा किया, जो बीत गई अच्छा किया, तो बिल्कुल। बात गई, अब आगे की सुधि ले, आगे का बात तू सोच ले। हो बिल्कुल। गया, जैसा निधि जी ने कहा, हाँ, हो गया ना, चिल करते हैं, चल एक आइसक्रीम खा के आते हैं, बस। एक मैगी खा लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसे ही कोई करती हूँ। कार्टून देख लेते हैं। हाँ पांच जी। दस मिनट आधा घंटा अगर कार्टून देख भी लिया, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो विनीता जी ने कहा और निधि जी ने भी कहा कि साल भर तैयारी करिए, आप साल भर नहीं पढ़ेंगे और जी। लास्ट में जाके आप नैया को बोलेंगे कि भाई हम रोबोट लगा के उसमें हम मशीन लगा देंगे, वो नहीं होगा, वो कहीं भी पॉसिबल वो नहीं है। जी। चाहे वो बोर्ड्स हो, चाहे वो रेगुलर एग्जाम्स हो, आप पढ़िए और एग्जाम को विनीता जी के शब्दों में अपना दोस्त समझिए। वो एक तरह से आपका असेसमेंट है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, वो असेसमेंट ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। दोबारा आपको मौका जी। मिलेगा, लेकिन आप उसको अपने सर पे मत चढ़ाइए, मत सोचिए इतना। बिल्कुल। मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, नहीं होती। बस
सीधी सी बात है। इसी बात के साथ एक चीज और जी बताऊंगी। विनीता जी। एक छोटा सा टिप्स और है हमारे हाँ स्टूडेंट्स के बताइए। लिए। आज जब भी आपको टाइम मिले ना, जो भी स्टूडेंट है, एग्जाम आने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट है, मिरर के सामने आप खड़े होइएगा और वहां अपने आप को देखिएगा और उसके बाद आप बोलिएगा एग्जाम यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। और जितना डर है ना वो आप पूरा मिरर में निकालिए, एग्जाम यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, यस कम ऑन एग्जाम। एकदम जितना भी फियर आपके अंदर रहेगा ना वो निकल जाएगा। जो एग्जाम का वर्ड है ना उसका फियर हमको निकालना है। तो आप पढ़ रहे हैं, आप अपना सब कुछ दे रहे हैं 100%, लेकिन फिर भी एग्जाम के रूम में जब हम जाते हैं तो हमारा हाथ पैर में बच्चों का पसीना आता है, जो भी घबराहट होता है होता है। वो सिर्फ मैनेज ये हो जाए। एग्जाम और एग्जाम का डर हो, एग्जैक्टली यस सब एग्जाम को मैनेज हो जाए। तो अपने ठीक। अंदर जो फियर है, मिरर के सामने जस्ट खड़े होके एग्जाम यू माय बेस्ट फ्रेंड बोल के देखिए, आप में अपना सेल्फ अपना एक कॉन्फिडेंस अलग सा डेवलप होगा। तो वेरी ये नाइस। जरूर करिएगा एंड एग्जाम इज योर। शोमा जी, श्योर 4 पंक्तियां मैं जरूर बोलना श्योर चाहूंगी। श्योर, जितने 2 मिनट भी बच्चे है, अगर आप बैठे, दीजिए। 1 मिनट हाँ लगेगा आपकी पंक्तियों बिल्कुल, के लिए। सभी बच्चों को, बिल्कुल माओ को, बच्चों को, सभी को ये पंक्तियां निवेदित है कि सूरज की तपिश ज्वलंत मशाल हो तुम, सूरज की तपिश ज्वलंत मशाल हो तुम, वक्त की चाल चाल बेमिसाल हो तुम, सूरज की तपिश ज्वलंत मशाल हो तुम, वक्त की चाल चाल बेमिसाल हो तुम, युगों युगों तक लहराए परचम तुम्हारा, देश का अभिमान स्वाभिमान हो तुम। और क्या इसी बात है। बात को लेकर बच्चों को अपने अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस, ऊर्जा लेके आनी चाहिए जो उनको आगे तक ले जाएगा। बिल्कुल, इसी के साथ हम आज का ये सेशन एंड कर रहे हैं। बट ये रिक्वेस्ट है मेरी सबसे, सारे पेरेंट्स से, कि आप इस रिकॉर्डिंग को देखिए जरूर, इस पे कमेंट करिए, और किसी से भी कनेक्ट करना हो आप 7 सेंसेस में आराम से अपने थॉट्स डालिए। हम हैं यहाँ आपकी हेल्प के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सारे गेस्ट का, एंड निधि जी का थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया, एंड थैंक्स अटन विनीता, थैंक्स अटन। गुड बाय, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू।